अगर इस देश के अंदर कहीं भगवान नाम की कोई चीज है, राम कृष्ण जितनों को ये भगवान और ईश्वर मानते हैं, अगर इनमें कोई ताकत है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब उसको पता था कि मैं धरती पे पैदा होने के बाद में राहुल नागपाल तुझे नहीं मानेगा तो मुझे पैदा क्यों करा? मेरा पहला सवाल वो भगवान से। और दूसरा सवाल, जब इस देश के अंदर 5-5 साल की बच्चों के साथ में रेप होते हैं और भगवान कुछ नहीं करता है, तो कहाँ है भगवान? और जब सुनो कुछ इसी मंदिर इसी धरती पर जब मंदिरों में 5-5 साल की बच्चियों के साथ में पुजारी रेप करता है, तब भगवान दंड क्यों नहीं देता है? इस देश के अंदर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ये भगवान नाम का एक षड्यंत्र को चतुर और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। जो मैं कह रहा हूँ कि भगवान को मैं नहीं मानता यार, भगवान मेरी पूछ पाड़ ले, मैं नहीं मानता भगवान। जाओ जो होता है भगवान पे कर ले। पेरियार के 15 सवाल आज तक जिंदा है। अरे केस नहीं, तुम मसाला कोट पैंट सब कुछ कर दो, मेरे को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ना मानूंगा। जो भगवान में ताकत और मैं करूँ, मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है। नहीं, मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान में ये मेरे और भगवान के बीच का झगड़ा है। तीसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं। मैं भगवान से झगड़ूं, भगवान को गाली दूं, भगवान को लठ मारूं, भगवान का सर फोड़ूं, भगवान की मूर्ति तोड़ूं, भगवान मेरा बिगाड़ेगा, मैं भगवान का बिगाड़ूंगा। इस देश के अंदर किसी तीसरे आदमी को हमारे और भगवान के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तीसरा आदमी बोलता है तो समझ लो वो हमारे और भगवान के बीच में जो बैठा भगवान उसने बनाया, और भगवान के नाम पे हमसे चंदा लेकर अम्बेडकरवादी इतना विरोध क्यों करते हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं भाई? हम कहाँ कर रहे हैं विरोध? हम तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे। अरे हम हिंदू राष्ट्र क्यों बन जाते इस देश को? मैं हिंदू नहीं हूँ, आई एम नॉट हिंदू। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? फिर मुझे कहाँ भेजेंगे बता जरा? तो हिंदू ही है ना। कहाँ हिंदू? किसने कहा? ना, मैं तो बिल्कुल हिंदू नहीं हूँ। और क्या है ना, मैं कहाँ हिंदू? मैं तो जब पैदा हुआ था मेरे कान में बनते जी आए थे, बोल करके गए थे तू राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानेगा, ना उनकी पूजा करेगा। वो दूसरी बोल करके गए थे कि तू ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को ईश्वर नहीं मानेगा, ना उनकी पूजा करेगा। तीसरी बात मेरे कान में बोली थी भंते जी ने, बौद्ध भिक्षु ने, क्या तू कोई भी काम कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराएगा और ना कभी मंदिर जाएगा। तो मैं हिंदू कहाँ रह गया जब मेरे सब कान में डाल दिया मैं बुद्धिस्ट हूँ? भी तो विष्णु के अवतार थे 10 में। कौन कह रहा है? कहाँ लिख रहा है? हम सब लोग अरे कहने को छोड़ो, लिख रहा है कौन से इनके कौन से धर्म ग्रंथ में लिख रहा है? ये तय कर लें। एक तरफ तो इनका शंकराचार्य और रामभद्राचार्य, पता नहीं कौन सा आचार्य है, चार है। वो एक तरफ तो ये कहता है कि जी क्या नाम है, मोदी जी को पता नहीं है कितना नुकसान कर दिया बुद्ध ने इस देश में सनातन का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ना जी बुद्ध तो हमारे चाचा थे, बुद्ध तो हमारे दादा थे। अरे भैया तय कर लो। एक तरफ तुम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ करके राम मंदिर बना रहे हो, एक तरफ तुम्हें बुद्ध से इतनी आपत्ति है कि उनकी बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर रहे हो। एक तरफ पुष्पमित्र सिंह जो है वो 183 ईसा पूर्व में है, बौद्ध भिक्षुओं को मार के कत्लेआम करके भगा दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जी बौद्ध जो थे वो विष्णु के पता नहीं कौन से भी अवतार थे। तो ये जो टीम इकट्ठी हो रही है ना, ये बुद्ध के बिना इनका गुजारा नहीं है। अगर बुद्ध को अपना नहीं बताएंगे तो विदेशों से भीख मिलनी बंद हो जाएगी इनको। विदेशों में बुद्ध के खिलाफ जो है इन्होंने मोह दिखा रखा है, और भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। बुद्ध जो है, ये 2-3 महापुरुष हैं जिनके गले की हड्डी बनी हुई है। बुद्ध, कबीर और डॉक्टर अम्बेडकर, ये 3 इस धरती पे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो हिंदूवाद के रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी बने हुई है, जो ना निगले बन रहे हैं, जो ना उगले बन रहे हैं। अरे आप जैसे लोग समाज में दरार डाल रहे हैं ना। हम तो बांट रहे हैं। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हमारे जैसे लोग समाज में दरार डाल रहे हैं, तो हाँ ठीक है, डाल रहे हैं। तुम्हारे लिए दरार है तो तुम्हारे लिए दरार होगी, लेकिन मेरे लिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, मानवता, समता, भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। हिंदू धर्म में बुराई क्या है? अच्छाई क्या है? सब कुछ अच्छा है। एक अच्छाई बताओ। जो हिंदू धर्म देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने से वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म देश की 1/4 आबादी दलितों को पढ़ने से वंचित करता हो, जो 52% ओबीसी को पढ़ने के लिए वंचित करता हो, जो हिंदू धर्म सिर्फ 3% ब्राह्मण को शिक्षा, 4% ठाकुरों को लड़ने के लिए और 5% बनियों को सिर्फ बिजनेस करने की अनुमति देता हो, और उसके बाद तमाम लोगों को गुलाम बनाए रखने की साजिश करता हो, ऐसे हिंदू धर्म को आग लगा दो। क्या करना है हिंदू धर्म का? तो पुरानी बात हो। पुराने, अरे तो धर्म ग्रंथ तो वही है, धर्म ग्रंथ तो वही है भैया। अगर मनुस्मृति लागू करोगे तो धर्म ग्रंथ तो वही है। तो आप बदलाव कर रहे हैं ना। तो कहाँ बदलाव कर रहे हैं? एक ही अरे जगह शिक्षा कर दिया। हाँ तो मैं कहता हूँ, एक ही चौपाई पे जूता बांध रहा पिछले 1 महीने से, ढोल के बाद सूत्र पर सुनारी। अच्छा कह रहे हैं कि साहब उसका मतलब जो है वो ताड़ने का मतलब शिक्षा। अभी नया शब्द बोले आए, पहले कहते थे ताड़ने का मतलब देखना होता है, अब ये नया लिया कि ताड़ने का मतलब शिक्षा करना होता है। ढोल लेके आओ यहीं रखेंगे, और एक बड़े से बड़ा शंकराचार्य बुलाओ, बताओ इस ढोल को कैसे पढ़ाओगे? कौन सा तरीका है बड़े से पढ़ाओ? उसे ABCD सिखा दो तुम, वो तो बाद की बात, ग्रामर और ट्रांसलेशन एक्टिव पैसिव तो बाद में, पहले से ABCD सिखा दो तुम ढोल को। नेगेटिव चीज देते हैं, अच्छी हम नेगेटिव नहीं दे रहे, वैज्ञानिक सोच दे रहे हैं गजेंद्र जी। और ये वैज्ञानिक सोच से इनका जो धर्म है ना, ये धंधा है दरअसल। और जब इनके धर्म पे प्रहार करोगे, तुम इस देश में ब्राह्मण को रोज गाली बकोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मण बाबा के सामने विज्ञान फेल है उनके सामने। हाँ तो वो, अरे भाई साहब वो लड़की है बच्चे 26 साल की, सुहानी साहा, उसके सामने सारा फेल हो रहा है। उसके सामने वो धीरेन्द्र शास्त्री भी फेल हो रहा है। कहाँ फेल हो रहा है? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, पैसे मैं लगाऊंगा, दोनों को रामलीला मैदान में बिठाओ, आमने
सामने पता चलेगा किसमें कितनी ताकत है, किसके तत्वों में कितनी ताकत है। अगर सुहानी शाह ठीक करिए तो उसको मैं तो कह रहा हूँ उसे शंकराचार्य बनाओ ऑल इंडिया को, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है भाई साहब। देखती बता दे भाई किसने सुबह कौन सी रोटी खाई थी, घरवाली से झगड़ा हुआ नहीं हुआ, कला है ये, और कल आइए और क्या है, तो गुमराह कर रहे हैं और क्या धीरेन्द्र शास्त्री गुमराही कर रहे हो और क्या कर रहे भारत उनके पैरों में पड़ा हुआ है। ओहो भारत तो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा, भारत की छोड़ो तुम, भारत तो भाई साहब घरवाली से डर के घरवाली के पैरों में पड़ जा। तुम धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर भी आदमी है, शास्त्री से डरे हुए हैं, और डरे हुए नहीं है। इस देश के अंदर 80% लोग अंधविश्वासी हैं, उनको चमत्कार की तलाश में रहते हैं, उनको अपने कर्म पे विश्वास नहीं है। मैं तो नहीं गया आज तक कभी मंदिर मस्जिद, मैं कहाँ के बताओ, हम आज तक जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, जीवन में कभी पंडित जी से नहीं मिला। संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, संस्कृति को थोड़ी खत्म कर रहे हैं, हम विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं हम विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इस देश के अंदर कहीं भगवान नाम की कोई चीज है, राम कृष्ण जितनों को ये भगवान और ईश्वर मानते हैं, अगर इनमें कोई ताकत है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब उसको पता था कि भाई धरती पे पैदा होने के बाद में राहुल नागपाल तुझे नहीं मानेगा तो उसने मुझे पैदा क्यों करा। मेरा पहला सवाल वो भगवान से। और दूसरा सवाल, जब इस देश के अंदर 5-5 साल की बच्चियों के साथ में रेप होते हैं और भगवान कुछ नहीं करता है तो कहाँ है भगवान। और जब सुनो उस इसी मंदिर इसी धरती पर जब मंदिरों में 5-5 साल की बच्चियों के साथ में पुजारी रेप करता है तब भगवान दंड क्यों नहीं देता है। इस देश के अंदर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये भगवान नाम का एक षड्यंत्र है जो चतुर और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। आपका षड्यंत्र, आप हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू देवी, अरे मैं कह रहा हूँ, आप कभी ईसाइयों के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ ना हिंदू देवी, मैं ईसाई यार, ईसाई मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे, मुसलमान मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे। मेरा आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है क्या, मेरे आरक्षण का विरोध हिंदू कर रहा है क्या, ईसाई कर रहा है क्या, सिख कर रहा है क्या, नहीं कहाँ कर रहे हैं बताओ मुझे, बताओ मेरे किस अधिकारी की सीआर खराब जो वो मुस्लिम ने करी है, किस अधिकारी फूंक मारते हैं रोज। अरे भाई साहब फूंक मारने दो, कान में मार दो, मैं तो नहीं जा रहा ना, मैं तुमसे सिर्फ मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल को जवाब को कंप्लीट होने दें। इस देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं कह रहा हूँ कि भगवान को मैं नहीं मानता यार, भगवान मेरी पूछ पाड़ ले, मैं नहीं मानता भगवान, जाओ जो होता हो भगवान पे कर ले। पेरियार के 15 सवाल आज तक जिंदा है, केस होगा। अरे केस नहीं, तुम मुकसाला कोट पैंट सब कुछ कर दो मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ना मानूंगा। जो भगवान में ताकत और मैं करूँ, मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है। पैसा मिलता है नहीं मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान में ये मेरे और भगवान के बीच का झगड़ा है, तीसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं। मैं भगवान से झगड़ूँ, भगवान को गाली दूँ, भगवान को लठ मारूँ, भगवान का सर फोड़ूँ, भगवान की मूर्ति तोड़ूँ, भगवान मेरा बिगाड़ेगा, मैं भगवान का बिगाड़ूंगा। इस देश के अंदर किसी तीसरे आदमी को हमारे और भगवान के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तीसरा आदमी बोलता है तो समझ लो वो हमारे और भगवान के बीच में जो बैठा भगवान उसने बनाया, और भगवान के नाम पे हमसे चंदा लेकर के अपना चला रहा है। पैसा मिल रहा है आपको बदनाम करने के लिए। हमें पैसा यूट्यूब से मिल रहा है, फेसबुक से मिल रहा है, हमारे वीडियो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, वहाँ यूट्यूब हमें पैसा दे रहा है। कौन सा हमें कोई मंत्री से पैसा आ रहा है। स्ट्रीम मीडिया को इतनी स्पॉन्सरशिप मिल रही है बागेश्वर तमाम किस्म के धार्मिक मुद्दों पर। हाँ तो फिर क्या हो गया, मिलने दो। हमारी मीडिया तो कमजोर है उनके। कहाँ कमजोर है, आप कह रहे हो कमजोर है। मैं जहाँ जाता हूँ 200 आदमी मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, आप सबके साथ सेल्फी लेते हैं। गजेंद्र जी आ गए, पूनम जी आ गई, ओमदेव जी आ गए, सारे आ गए, किसके साथ फोटो नहीं लेते बताओ।